देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित के शर्मा अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो तैयार है। उम्मीद करता हूं आपको अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि आदि काल से ही सृष्टि का एक नियम रहा है कि हमें संसार के हर क्षेत्र में दो पहलू देखने को मिलते हैं। आदिकाल से ही अच्छा है तो बुरा भी है, देवता है तो राक्षस भी है, दिन है तो रात भी है, गरीब है तो अमीर भी है। एक प्राणी का जीवन बहुत सुखी है और दूसरे प्राणी का जीवन बहुत दुखी है, जबकि दोनों को मानव चोला मिला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के चक्र को पूर्ण करने के बाद ही इंसान को मनुष्य का चोला मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी बहुत सुखी है और कोई आदमी बहुत दुखी है? एक आदमी बहुत मेहनत करता है, ईमानदार भी है, धार्मिक भी है, परंतु जीवन बहुत दुखी है, धन भी नहीं है और रोग भी पीछा नहीं छोड़ते। इसके विपरीत एक दूसरा इंसान है जो कुछ खास काम धंधा भी नहीं करता, दुराचारी भी है, भगवान को भी नहीं मानता और भी अनेक अवगुण उसमें है, फिर भी बड़े ठाठ से उसका जीवन बसर हो रहा है। जीवन का हर सुख उसके पास है। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर ज्योतिष में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसे कहते हैं कर्मों का फल, कर्मों का खेल। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी अनेक मान्यताएं हैं कि आपको अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी का फल आपको अगले जीवन में भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। सिर्फ 2 लाइनों में ही गीता का निचोड़ निकल जाता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल परमेश्वर आपको देगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपकी कुंडली से स्पष्ट पता लग जाता है कि आपका जीवन कैसे चलेगा, जीवन में दुख कितने हैं और सुख कितने हैं। ऐसे कुछ योगों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। आप चाहे तो अपनी जन्म पत्री निकाल कर आप चेक भी कर सकते हैं। पहले मैं उन योगों का वर्णन करूंगा जो हमें जीवन में दुख देने का कारण बन सकते हैं। सर्वप्रथम, आपकी कुंडली के लगन में अगर कोई पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु बैठे हैं, इनकी दृष्टि लगन पर पड़ रही है और भी अनेक पापों की दृष्टि या लगन में बैठे हैं, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर राहु केतु किसी बेनिफिक ग्रह जैसे जुपिटर, वीनस, मरकरी आदि के साथ बैठे हैं, तो भी इन शुभ ग्रहों की शुभता में बहुत कमी आ जाती है। अगर सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो जाए तो आपके जीवन में परेशानियां बहुत अधिक हो जाती हैं। ऐसे और भी अनेक योग बनते हैं जो हमारे जीवन में दुख का कारण बन सकते हैं, जैसे कि शनि और चंद्रमा की युति, इसे विष योग भी कहा जाता है। राहु के साथ बृहस्पति की युति, इसे गुरु चंडाल योग भी कहा जाता है। मंगल के साथ राहु की युति, इसे अंगारकारक योग भी कहा जाता है। लगन का 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाना, जिसे पापकत्री योग भी कहा जाता है। काल सर्प योग का बनना, जिसमें राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। इस तरह के अनेक योग बनते हैं। जीवन में जब ऐसे ग्रहों की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में आएगी तो जातक को दुखों का सामना करना पड़ सकता है। मैं कहता हूं करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको पक्का करना ही पड़ेगा।
क्योंकि कुंडली में और भी अनेक पहलू देखे जाते हैं, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अब हम चर्चा करते हैं सुख देने वाले ग्रहों की और इनसे बनने वाले योगों की। जिस जातक की कुंडली में शुभ ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बुध अच्छी पोजीशन में होते हैं, उच्च के होते हैं या स्वराशि के होते हैं, और लगन में या किसी अन्य शुभ स्थान में जैसे कि दूसरा, चौथा, सातवां, नौवां और 10वां स्थान माना जाता है, इन स्थानों में विराजमान है तो ये आपको अच्छा फल देंगे, ऐसी मान्यता है। इनमें भी अगर एक ग्रह की दूसरे शुभ ग्रह से युति होती है या दो शुभ ग्रहों की आपस में दृष्टि पड़ती है या किसी अन्य प्रकार से इनकी शुभता में अधिकता आती है तो ये आपको और भी अच्छा फल प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि सूर्य के साथ चंद्रमा है, बुध है, मंगल है, ऐसे ग्रहों की युति है तो आपको अच्छा फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा के साथ मंगल की युति, लगन का 9वें या 10वें स्थान से संबंध होना, नवम या दशम का लगन से संबंध बनना, शनि का अष्टम भाव में आना या केतु का 12वें भाव में आना, चौथे और नवम भावों में शुभ ग्रहों का आना, ये एक प्रकार से सारे शुभ योग बनाते हैं। आपके पंचम स्थान में भी अगर शुभ स्थान बैठे हैं तो भी ये कई अच्छे योग बनाते हैं। जैसे संतान की प्राप्ति आपको अच्छी होती है, आपको धन लाभ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस तरह के अनेक योग बनते हैं जिनसे आपके जीवन में सुख और दुख आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो क्या करें। ग्रह तो जैसे बनने थे बन चुके हैं, कुंडली आपके सामने है, इसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक उपाय बताए जाते हैं जिनको अपना के आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं। इन उपायों में सबसे पहला उपाय तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप सच्चे मन से प्रभु की उपासना करें। ग्रहों से संबंधित मंत्र का पाठ करें, उनसे संबंधित स्टोन आदि को भी आप धारण कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, दान कीजिए, सेवा करिए इसका। लेकिन इन सब बातों का ठीक से आंकलन आपकी पत्री देखने से ही होता है। जीवन में कठिनाई तो है, लेकिन इसके साथ साथ समाधान निकालने के तरीके भी बताए गए हैं। आपको पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज वर्तमान में आपका समय अच्छा चल रहा है तो आगे भी इसकी गारंटी नहीं है कि ये अच्छा ही चलेगा, क्यों कि वक्त बदलता है। ये आपका अच्छा समय रिवर्स भी हो सकता है। ग्रह की दशा बदलेगी तो आपकी दिशा भी बदलेगी। इसके लिए आप अपनी कुंडली का आंकलन किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से अवश्य करवा लें। समय बदलने में देर नहीं लगती, आप इसे जानते हैं। अनेक साक्षात एग्जाम्पल आपके सामने हैं, हमारे जीवन में देखे हैं। अभी कल तक जो कि बहुत बड़ा नेता था, आज वो जेल में बंद है। कल तक एक बहुत बड़ा नामी व्यापारी था, आज वो देश छोड़ के चला गया। उस पर बहुत से केस चले हुए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कल का बहुत बड़ा धर्मगुरु जिसके लाखों फॉलोअर थे, आज ऐसे लोग भी हैं जो जेल में बंद है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी कुंडली का आकलन समय रहते ही किसी अच्छे ज्योतिषी से करवा लें, ताकि आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं की कुछ इंडिकेशन तो मिल जाए और जहां तक संभव हो आप उनका समाधान भी कर लें। आपका आज का कर्म ही कल आपका भविष्य बनेगा, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, और वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए जरूरी है
कि आपका कर्म अच्छा हो। आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो मित्र, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये थे दुख और सुख देने वाले योग और इनका निवारण। दोस्तों, आपको यह पोस्ट कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट हमें अवश्य भेजें। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। आप चाहे तो हमें ईमेल से लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलते चलते आपके लिए मंगल कामना। दोस्तों, आप सदैव प्रसन्न रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। माता रानी आप सब पे कृपा करे। धन्यवाद।